श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती हैं। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमारे अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सारी गंदी आदत कैसे छोड़ें और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। तो यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने खुद ने ही दो तरह के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग, तो दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाह करके भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा, अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही, और अगर तुम इन सब को किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चय है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का मतलब यह है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे ही क्षत्रिय हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते के जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिन मांगे ही वह सब कुछ सुख सुविधाएं और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। हे अर्जुन, अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ। मुझे भला किसी काम को करने की क्या जरूरत है, पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेंगे, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे ही जैसा हो जाएगा। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना युद्ध कर। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझना चाहिए, भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए। अर्जुन ने प्रश्न किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे कर्म क्यों करता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य का शरीर भोग और विलास करना चाहता है, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा
पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, और इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, और मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, श्री कृष्ण की कही हुई बातों को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना जरूरी है जितना कि एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते हो, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जान लो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटी और आपके इल्यूशन क्या है, और इन सबको आकर गोल्स तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। यह है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जानना चाहिए मेरे दोस्तों, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने इमोशन, अपनी थॉट्स और अपनी एक्टिविटी से बहुत ऊपर हो, और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप 99 नहीं बल्कि 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है कर्मयोग, यानी कि आपके शरीर के एक्शन के लिए भगवान ने यह बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह काम हम कर रहे हैं, और जब हम यह सोचेंगे कि हम काम नहीं कर रहे हैं, अब इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह कि आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे, और दूसरा यह कि आप इमोशनली स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर लेकर दुखी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने मन को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानी कि आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे, और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसेस यानी कि इंद्रियों को काबू में कर लेगा। और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएंगी तो बुरी आदतें छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है।